नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बालिका समृद्धि योजना में गरीब परिवार की बेटियों को जन्म से 18 वर्ष तक आर्थिक मदद, छात्रवृत्ति और जमा राशि दी जाती है ताकि पढ़ाई बढ़े और बाल विवाह रुके। बिहार सरकार ने छात्रों को मुफ्त स्टूडेंट किट देने की योजना शुरू की है, जिसमें बैग और स्टेशनरी शामिल है। साथ ही स्कूल लाइब्रेरी में नई किताबें भी मिलेंगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने महागठबंधन को नई ताकत दी। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है और विपक्ष एनडीए को चुनौती दे रहा है। यूपी के बलरामपुर में चोरी के आरोप में पूर्व प्रधान के भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव विधायक के घर के पीछे मिला। लखनऊ एसजीपीजीआई में सीएम योगी ने एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू प्रोजेक्ट शुरू किया। 10 करोड़ रुपए की लागत से हार्ट सेक्टर को आधुनिक उपकरण मिलेंगे और बच्चों को इलाज मिलेगा। मंदिर में सेल्फी मामले पर एक्शन। गाजियाबाद के कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर सेल्फी लेने वाले सिपाही सोहेल खान ने इसे कहा कि अल्लाह ही है और कोई इबादत के लायक नहीं की धुन के साथ पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहकर उन्होंने भ्रष्टाचार किया और अब देश की प्रगति से दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दी, हालांकि वे दूसरे केस में जेल में रहेंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 5 करोड़ रुपए की व्हेल की उल्टी एम्बरग्रीस जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है। मुंबई में डिलीवरी बॉय की बार बार घंटी बजाने से नाराज शख्स ने एयरगन से फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एटीएम से पैसे निकालते समय करंट लगने से एक शख्स का हाथ झुलस गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपने घर पर हुई फायरिंग पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह और उनका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। त्रिपुरा की एक मस्जिद में मांस का टुकड़ा और धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें मस्जिद गिराने की मांग लिखी थी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर सीईसी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। केंद्र सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3 से 4% तक बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये आखिरी हाइक होगी। मेरठ टोल प्लाजा पर बहस के बाद टोल कर्मचारियों ने एक आर्मी जवान को खंबे से बांधकर पीटा। जवान छुट्टी से ड्यूटी पर लौट रहा था। डॉक्टर राजीव छाबड़ा ने कहा कि छोटे बच्चों को नमक नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी किडनी पूरी तरह से विकसित नहीं होती और ये सेहत के लिए हानिकारक है। हैदराबाद जन्माष्टमी शोभा यात्रा में रथ हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे करंट लगने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लोकसभा में हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकारी संपत्ति तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता सब देख रही है। अमेरिकी एनालिस्ट फरीज जकारिया ने कहा कि ट्रंप 2.0 प्रशासन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को तरजीह दी है। दिल्ली स्कूलों को बम धमकी मिलने पर केजरीवाल ने कहा कि बार बार धमकियां मिलती है लेकिन अब तक किसी को पकड़ा नहीं गया। गाजियाबाद में स्कूटी के सामने अचानक कुत्ता आने से महिला एसआई ऋचा शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुंबई में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई। बीएमसी ने राहत कार्य तेज किया। मुंबई में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई। बीएमसी ने राहत कार्य तेज किया। राम गोपाल वर्मा ने डॉग लवर्स पर तंज कसते हुए कहा कि वे कुत्तों पर हो रहे अन्याय पर चिल्लाते हैं लेकिन बच्ची पर हो रहे मौत पर चुप हैं। संसद में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर विपक्ष ने विशेष सत्र का बहिष्कार किया, हालांकि शशि थरूर ने मिशन की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टोल प्लाजा पर 12 घंटे तक जाम रहता है तो लोगों से टोल वसूली क्यों की जा रही है। बिहार के एक अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति में सर्पदंश पीड़िता का इलाज झाड़ फूंक से किया गया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। बैंक में सिग्नेचर भूल जाने पर अकाउंट बंद नहीं होता। ग्राहक पहचान प्रमाण देकर नया सिग्नेचर दर्ज करा सकता है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो गया कि ईसीआई ने वोट चोरी और घोटाला किया। महाराष्ट्र में गाय के हमले से 2 महिलाएं बाल बाल बची। उन्होंने बहादुरी से गाय के सींग पकड़कर खुद को बचाया। उत्तराखंड सरकार ने सभी मदरसों को जुलाई 2026 तक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने का आदेश दिया, वरना संस्थान बंद हो जाएंगे।
बिहार के सिवान में शिक्षक ने बच्चों को जिन्ना जय के नारे लगवाए। मामला सामने आने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिमाचल में अंतिम संस्कार के दौरान बाढ़ का पानी चिता तक पहुंच गया। लोगों ने जेसीबी से बहाव मोड़कर संस्कार पूरा किया। झांसी में तलाकशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। झगड़े के बाद वे फंदे से लटकी हुई पाई गई। दिल्ली से खाटू श्याम और सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। किराया 95,000 होगा, जिसमें वीआईपी दर्शन और होटल सुविधा शामिल है। दिल्ली के कई स्कूलों को बम धमकी मिली। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल खाली कराकर जांच शुरू की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ को लेकर एडवाइजरी जारी की और 19 अगस्त तक खतरे का निशान पार होने की आशंका बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल मध्यम ग्राम में स्कूल के बाहर बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। एनआईए की टीमें मौके पर पहुंची। देश भर में एयरटेल के बाद जियो और वोडाफोन आइडिया की सेवाएं भी डाउन हुई। यूजर्स को कॉलिंग और इंटरनेट में दिक्कत हुई। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों ने परीक्षा की मांग को लेकर विरोध किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार ने अगली परीक्षा 2026 में तय की है। उत्तराखंड की धराली बाढ़ में लापता माने जा रहे 3 लोग अचानक बिहार में घर लौट आए। परिजन उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। असम सरकार ने सीमेंट कंपनी को आदिवासी इलाके में 3000 बीघा जमीन दी, जिस पर हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। तेलंगाना में कार में लॉक हुई बच्ची को युवक ने मोबाइल वीडियो दिखाकर दरवाजा खोलने को कहा और उसकी जान बच गई। उमा भारती ने यूपी के सीएम योगी से शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की और कहा कि ये गुलामी के दौर का नाम है।